हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बीके सोशल ज्ञान चैनल में एक बार पुनः सभी दोस्तों का, सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मित्रों, आज के समय में ईरान और इजराइल के मध्य बहुत ही तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई हैं। तो दोस्तों, क्या यहाँ पे समझने वाली बात ये होगी कि क्या ईरान और इजराइल के मध्य ये सारा विवाद रहकर ख़त्म हो जाएगा? क्या जो भी एक दूसरे के ऊपर वार प्रतिवार करेंगे, क्या उसका परिणाम केवल ये दो ही देश भुगतेंगे? तो दोस्तों, अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। अगर ईरान और इजराइल के मध्य युद्ध होता है और भीषण युद्ध होता है तो इसके परिणाम स्वरूप पूरे पश्चिमी यूरोप में, मिडिल ईस्ट में और एशिया महाद्वीप में, जहाँ पे हिंदुस्तान अपना भी आता है और पाकिस्तान, चाइना वगैरह सब एशिया में आते हैं, यहाँ के देशों को भी इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दोस्तों, उसका यानी उस ईरान और इजराइल के युद्ध का प्रभाव भारत में कैसे पड़ेगा दोस्तों, उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों, किसी भी प्रकार के आपके कमेंट्स हैं तो ज़रूर आप कमेंट दीजिए। अपने राय और सुझाव भी आप कमेंट के माध्यम से दोस्तों दे सकते हैं कि क्या यह युद्ध सही है, क्या इजराइल सही कर रहा है या ईरान सही कर रहा है। दोस्तों, आप सभी लोग अपनी राय अवश्य बताइए। दोस्तों, आगे आइए, आपको विस्तार से जो है इस टॉपिक के ऊपर समझाने की दोस्तों कोशिश करते हैं। आप सभी के अमूल सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इजराइल की। दोस्तों, इजराइल क्यों जो है ईरान के ऊपर इतना आग बबूला हो गया, उसका कारण है दोस्तों हमास संगठन। जी हाँ, हमास संगठन एक आतंकी संगठन है दोस्तों, जो ईरान के संरक्षण में काम करता है और ईरान के बलबूते पे, ईरान के सह पर वो इजराइल के ऊपर आए दिन कोई ना कोई नई तरीके की समस्याएं पैदा करता रहता है। दोस्तों, इसी तरीके से ईरान के अंदर एक और संगठन है जो आतंकवादी संगठन घोषित हो चुका है, वो है हिजबुल्लाह। दोस्तों, ये दोनों संगठनों ने बहुत पुराने समय से, यानी करीब 50 साल से लगातार ईरान इजराइल के विरुद्ध जो है साजिशें रखता रहता है और उस इजराइल को अस्थिर करने की कोशिश में लगा रहता है। दोस्तों, इसी बात से तनाव सारा उत्पन्न हुआ है इजराइल और ईरान के मध्य। दोस्तों, इजराइल ने अपना प्रतिशोध लेने के लिए सबसे पहले हमास के ऊपर हमला किया। चूंकि हमास जो है पूरी तरीके से इजराइल का दुश्मन है दोस्तों, और वहाँ पे ईरान पूरा समर्थन करता है हमास का। तो हमास आतंकवादी संगठन है दोस्तों, उसको ख़त्म करने के लिए इजराइल ने बहुत बड़े पैमाने पे कानूनी कार्रवाई की। उसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जो वहाँ यानी हमास का चीफ कमांडर था वो मारा गया इजराइल की कार्रवाई में। तो दोस्तों, अगर आप समझ सकते हैं किसी भी आतंकवादी संगठन का जो चीफ होता है, जो प्रमुख होता है, जब वो मारा जाता है तो कहीं ना कहीं उस संगठन के अंदर और बहुत ही भीषण जो है प्रतिशोध लेने की भावना प्रकट होती है। तो दोस्तों, उसका प्रतिशोध लेने के लिए उसने अपने जैसे अन्य और जो आतंकी संगठन है जैसे हिजबुल्लाह, उनसे संपर्क साधा और परिणाम स्वरूप, जैसे आप सभी लोगों को मालूम है, चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहानी होती है कि यानी जो इजराइल का जो विरोधी हमास था और उसने अपने साथ हिजबुल्लाह को मिला लिया। हिजबुल्लाह भी एक आतंकी संगठन, उसने भी इजराइल के ऊपर बहुत सारे जो है रॉकेट से, मिसाइलों से हमले करना शुरू कर दिए। दोस्तों, इसका परिणाम ये हुआ, इजराइल और खतरनाक होता गया और उसने हमास के साथ साथ जो है दोस्तों, जो वहाँ पे हिजबुल्लाह संगठन, उसके ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया। दोस्तों, जैसा आप सभी लोगों को मालूम है, दोनों आतंकी संगठन इजराइल के जानी दुश्मन हैं और इनको पनाह देता ईरान। तो इसलिए कहीं ना कहीं ईरान भी जो है इजराइल के निशाने पे आ गया। दोस्तों, आप सभी लोगों को पिछले दिनों टीवी समाचार पत्रों के माध्यम पे देखा होगा, ईरान का एक राजनीतिक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। वहाँ पे जो है हमास का जो चीफ गया था, यानी हमास का प्रमुख गया था और इजराइल ने उसी कार्यक्रम के दौरान जिस होटल में ठहरा हुआ था हमास चीफ, वहाँ पे जाके मिसाइल से अटैक करके उसको ख़त्म कर दिया था। तो इस घटना से जो है वहाँ का जो ईरानी सरकार है, ईरान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो भी मुखिया हैं दोस्तों, उनको बहुत बुरा लगा और उसने इजराइल से बदला लेने के लिए शपथ ली कि हम इसका बदला निश्चित रूप से जो है अब इजराइल से लेंगे। दोस्तों, बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती, आगे चल के धीरे धीरे 2-4-10 दिन का समय बीतता है और होता क्या है कि इजराइल के ऊपर ईरान ने 180 मिसाइलों से ताबड़तोड़ मिसाइल हमले कर देता है दोस्तों, रात के अंधेरे में। दोस्तों, ये बहुत बड़ी घटना अपने आप में हो जाती है।
यहाँ पे ईरान जो है सीधे सीधे इजराइल के खिलाफ युद्ध में उतर जाता है और 180 मिसाइलों से इजराइल के ऊपर अटैक कर देता है। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है इतना मजबूत, इतना सॉलिड है कि वो एक पूरी तरीके से रक्षा कवच का काम करता है, इजराइल को बचाने का काम करता है। दोस्तों इजराइल को पहले से ही आशंका थी कि उसके बहुत सारे पड़ोसी मुल्कों में दुश्मन है, उसने अपने चारों ओर, देश के चारों ओर जो है एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे थे। दोस्तों आज की डेट में पूरे दुनिया में अगर किसी का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत है यानी सबसे सटीक काम करता है तो वो इजराइल है। दोस्तों आपको मालूम होगा इजराइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा विकास कर चुका है, यहाँ तक कि बड़े बड़े विकसित देशों को भी डिफीट देता है। तो ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से दोस्तों इजराइल की जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो चारों तरफ से डिफेंस सिस्टम का काम क्या होता है दोस्तों, इसमें बहुत सारी जो है गाइडेड मिसाइलें लगी होती हैं दोस्तों, और इन मिसाइलों का काम ये होता है कि जैसे कोई बाहरी देश की मिसाइलें देश में घुसती हैं तो ये मिसाइलें स्वतः जो है सेंसर से लैस होती हैं, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाती हैं और मिसाइल को हवा में ही मार के गिरा देती हैं। यानी जो ईरान ने करीब 180 मिसाइलें दागी थी उनको जो है इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मारकर नष्ट कर दिया। दोस्तों यहाँ पे खबर ये भी आई है कि करीब 180 मिसाइलें, रॉकेट मिसाइलें जो है ईरान ने दागी थी, उनमें से लगभग 80 से 90% मिसाइलों को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने ट्रैक करके और उनको ख़त्म कर दिया, हवा में ही नष्ट कर दिया। यानी उन मिसाइलों से इजराइल को मात्र नाम मात्र का ही थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। अधिकतर मिसाइलों को इजरायली ड्रोन यानी इजराइल डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही ट्रैक करके ख़त्म कर दिया और अपने नागरिकों को और अपने देश को सुरक्षित बचा लिया। दोस्तों इसके बाद बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती, इजराइल और आग बबूला होगा, क्योंकि दोस्तों अभी तक इजराइल लड़ रहा था आतंकी संगठन हमास से और हिजबुल्लाह से। यहाँ पे ईरान ने सीधे सीधे एंट्री कर दिया युद्ध में। अब इजराइल भी जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुका है, उसने भी कह दिया कि इसका 180 मिसाइल दागने का जो परिणाम है वो ईरान को बहुत ही बड़े पैमाने पर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वक्त और समय और तारीख इजराइल ने कहा हम तय करेंगे कब हमको हमला करना, किस समय की डेट पे करना है हम करेंगे, लेकिन इसकी जो कीमत है वो ईरान को बहुत ही भीषण तरीके से चुकानी पड़ेगी। जब से इजराइल ने ऐसे कथन बोले हैं, ये वाक्य बोला, तब से ईरान के अंदर खलबली टाइप की मच चुकी है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि अभी पिछले दिनों ही जो ईरान के जो है मंत्री थे, नेता थे, उन्होंने बहुत सारे अरब कंट्री के जो मुस्लिम राष्ट्र हैं उनको जो है अपनी तरफ से युद्ध करने के लिए यानी अपना समर्थन देने की बात कही है कि आप ईरान के साथ आइए और इजराइल का डट के सामना किया जाए। कहीं ना कहीं ईरान की कोशिश है कि इस युद्ध को धार्मिक युद्ध में तब्दील कर दिया जाए, यानी हिंदू मुस्लिम या हिंदू मुस्लिम ईसाई ऐसे कन्वर्ट कर दिया जाए। दोस्तों यहाँ पे जो इजराइल की कार्रवाई थी सिर्फ आतंकी संगठन के ऊपर थी, ध्यान दीजिए, और उसी आतंकी संगठन को बचाने के लिए ईरान ने जो है इजराइल के ऊपर अटैक किया। दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोग अपनी राय जरूर दें कि क्या इजराइल ने सही किया या गलत किया, या ईरान ने सही किया दोस्तों कि ईरान ने गलत किया। आप सभी लोग कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय दोस्तों दे दीजिए। दोस्तों जैसे ही इजराइल ने कहा कि हम इसका बदला लेंगे, तब से लगातार जो है ईरान के अंदर खलबली मची हुई है। जैसा सभी लोगों को मालूम होगा इजराइल एक साथ 4-6 देशों को पराजित कर चुका है। दोस्तों बहुत ही बड़ी ताकत है इजराइल आज की डेट में, टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी और आधुनिक अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से भी बहुत सुसज्जित है और बहुत ही संगठित शक्तिशाली देश है इजराइल। दोस्तों ये यहूदियों का देश है दोस्तों और बहुत ही ताकतवर मुल्क कहलाता है। दोस्तों अब यहाँ पे इजराइल किसी भी वक्त यानी अभी चाहे हमला कर दे या 1-2 दिन बाद कर दे, बहुत भीषण हमला करने वाला है। इसी को देखते हुए अमेरिकी के जो राष्ट्रपति है जो बाइडन ने अभी कल की डेट में यानी बुधवार को शाम को ही रात में ही फ़ोन बाइडन जी ने किया है कि किसको फ़ोन किया है, जो इजराइल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू को। जी हाँ, नेतन्याहू को फ़ोन किया है कि देखिए आप कार्रवाई करेंगे, आपका कोई रोक नहीं सकता क्योंकि ईरान ने गलत किया है और हर एक देश को अधिकार है कि अपनी आत्मरक्षा का सम्मान करे, अपने देश की रक्षा करे। हर देश को अधिकार है दोस्तों इजराइल को बदला लेना चाहिए। यहाँ तक तो ठीक है, अमेरिका ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप
ईरान से बदला लीजिए। लेकिन अमेरिका ने कड़े शब्दों में कहा है कि आप जो है जो तेल के कुएं हैं ईरान में, यानी जो तेल कच्चा तेल उत्पादन होता है, ऐसे स्रोत पर हमला ना करें। और जो वहाँ के परमाणु संयंत्र हैं जहाँ पे परमाणु सामग्री रखी हुई है, यानी परमाणु संयंत्रों को भी आप बचा के रखें। यानी परमाणु संयंत्र और ईरान के तेल के कुओं पे अटैक इजराइल बिल्कुल भी ना करें। बहुत साफ साफ शब्दों में बाइडेन जी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखें, इसका जो रिस्पॉन्स है सुनने में आ रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ खास इसमें रिप्लाई नहीं दिया है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है नेतन्याहू कुछ नया करने के मूड में है, क्योंकि उनकी तरफ से ये सुनने को आ रहा है कि नेतन्याहू ने कहा कि इससे बेहतर मौका अब और कुछ नहीं हो सकता ईरान को सबक सिखाने के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की जो एक रिक्वेस्ट थी, अपील थी कि यहाँ पे आपको हमला नहीं करना, उसको भी दरकिनार कर सकते हैं नेतन्याहू। जी हाँ, इजराइल इसको दरकिनार कर सकता है और तेल के कुओं पे भी हमला कर सकता है, परमाणु संयंत्रों पे भी हमला कर सकता है। दोस्तों आप सोच लीजिए, अगर इजराइल ने तेल के कुओं पे आक्रमण किया, क्या होगा इसका गंभीर परिणाम। दोस्तों शायद आपको सबको मालूम होगा, सबसे बड़ा कच्चा तेल का उत्पादक देश कौन है? ईरान। अगर ईरान के तेल के कुएं नष्ट होते हैं तो तेल की जो कच्चे तेल की सप्लाई है पूरे विश्व में वो बहुत ही कम हो जाएगी दोस्तों, प्रभावित हो जाएगी। दोस्तों अगर तेल की सप्लाई कम होगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तेल की कीमतों में अचानक उछाल आएगा दोस्तों। जहाँ पे $80 प्रति बैरल के हिसाब से तेल बिक रहा है या $100 प्रति बैरल के हिसाब से तेल बिक रहा है, वो अचानक $200 प्रति बैरल हो जाएगा, $300 प्रति बैरल हो जाएगा दोस्तों। तो तेल की कीमतें दोस्तों एकाएक बढ़ जाएंगी पूरे विश्व में। पूरे देश मतलब जितने भी देश हैं सभी को इस महंगाई यानी इस महंगे तेल को लेना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं अगर तेल महंगा मिला तो जितनी भी खाने पीने की दैनिक यूज की वस्तुएं हैं सभी के रेट अचानक बढ़ जाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ लाना हो, कच्चा माल लाना हो या ले जाना हो, बना माल तैयार करके कहीं सप्लाई करना हो, सब कुछ तो जो है डीजल चलित वाहनों से होता है। यानी डीजल पेट्रोल के तो वाहन दोस्तों होते हैं, चाहे वो ट्रक हो, 4 पहिया, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, कोई भी वाहन हो दोस्तों, सब चीज़ें तेल से ही चलती है। अगर तेल महंगा तो सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, खाने पीने की वस्तुओं में आग लग जाएगी दोस्तों, पहनने के कपड़े या जो भी चीज़ें आदमी यूज करता है सारा कुछ महंगा हो जाएगा। और इस महंगाई के बोझ तले दुनिया की आधे से ज़्यादा आबादी तबाही मच जाएगी दोस्तों। आप समझ सकते हैं युद्ध होगा यहाँ पे ईरान और इजराइल के मध्य, लेकिन इसका परिणाम पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा दोस्तों। सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस युद्ध को जो भी संबंधित लोग हैं, जो भी देख रहे हैं उस युद्ध को, उसके विषय में अपनी राय, अपने कमेंट्स अवश्य आप सभी लोग दीजिए। देखिए आज का ज़माना डिजिटल है, इसको प्रचार प्रसार भी करिए। और कहीं ना कहीं आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को समझना चाहिए कि आतंकवाद किसी का सगा नहीं होता है। आज हमारे साथ है, कल आपके साथ है दोस्तों। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, आतंकवाद को संरक्षण देता है। क्या उसके हाल हैं? वहाँ पे महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, वहाँ आतंकी आए दिन घुसपैठ करते हैं, आतंकी हमला करते हैं। वहाँ के जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल चूर चूर हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब अफसोस भी कर रहा है आतंकवादियों को संरक्षण देने के। वो चाहता है कि भारत की बात अगर हम पहले मान लेते तो बहुत ही बेहतर हो सकता था दोस्तों। बहुत सारे उदाहरण हैं, आतंकवाद किसी का सगा नहीं है दोस्तों। आतंकवाद का समर्थन करने वाले दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आतंकवाद को समर्थन बिल्कुल न करिए दोस्तों। यह युद्ध कहीं तीसरे विश्व युद्ध में न बदल जाए, इसकी भी पूरी संभावना है। जैसा आप सभी लोगों को मालूम होगा, इजराइल की तरफ अगर अमेरिका है तो यहाँ ईरान की तरफ रसिया खड़ा है दोस्तों, रूस। आप समझ सकते हैं रूस बहुत बड़ी ताकत है दोस्तों। और रूस के जो मित्र हैं चाइना, वो भी कहीं ना कहीं रूस का सपोर्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं अगर ईरान के पीछे रूस आ जाए, चीन आ जाए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा युद्ध का रूप ले सकता है। क्योंकि इजराइल की साइड जो है ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये युद्ध के विषय में आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताइए। चैनल में पहली बार जुड़े तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए दोस्तों। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने अमूल्य सुझाव कमेंट अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।